फल तो तुम्हारा कर्म देगा, चिंता व्यर्थ क्यों करते हो। कृष्ण कहते हैं व्यर्थ चिंता क्यों करते हो। आए हो एक दिन जाओगे, रोते हुए जन्म हुआ है, मुस्कुराते हुए जिंदगी जियो, हंसते हंसते संसार से विदा हो जाओ। दुखी मत रहो। धन जितना है उतने में ही अपने आप को धन्यभागी समझो। अधिक धनवान बनने के लिए बुद्धिमानी से डिसीजन लेकर अधिक मेहनत कीजिए। गलत डिसीजन लेकर मेहनत करने वाले लोग सफल नहीं होते। सही निर्णय लेना सीखो। गलत सामान मत खरीदो, फालतू सामान मत खरीदो, फालतू काम मत करो। अपनी क्षमता से अतिरिक्त काम में हाथ मत डालो। पूंजी भी जाएगी, समय भी व्यर्थ जाएगा। उस कार्य को प्रारंभ करो जिसको करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ। सभी कार्यों को करने की तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग इंसान का जन्म होता है। समय को भी पहचानो। अगस्त में गेहूं बोओगे, कुछ भी होने वाला नहीं। मई में गेहूं बोओगे, कुछ भी होने वाला नहीं। अक्टूबर में गेहूं बोओगे, बहुत कुछ होने वाला है। किस समय क्या करना है, इस समय को भी पहचानिए। अवसर को पहचानिए। अवसर सबके लिए आता है। ज्यादातर लोग अवसर को पहचान नहीं पाते, अवसर हाथ से निकल जाता है। बसंती लाल जी भवानी मंडी से तुम्हें हम धन्यवाद देते। ये हमारे भक्त भवानी मंडी के, इन्होंने भी प्रोग्राम 3 बार कराया। इनको भी आशीर्वाद है। जाके आ जाओ, तुम जंतर मंतर करो, कुछ सही बंदगी। ध्यान दीजिए, जिंदगी सबको मिलती है, जीने का ढंग सबको नहीं मिलता है। जिनके पास जीने का ढंग नहीं है उनकी जिंदगी भार बन जाती है। जिनके पास जीने की कला है उनकी जिंदगी बहार बन जाती है, त्योहार बन जाती है। उनकी जिंदगी होनहार बन जाती है। जीने का ढंग सत्संग ही सिखाता है। जीने का ढंग आध्यात्मिक शास्त्र सिखाते हैं। इसलिए याद रखना, स्वाध्याय भी करना चाहिए, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और प्रवचन सुनना चाहिए। इससे जिंदगी जीने की कला मिलती है और उस कला को सीखने वाले लोग अपनी जिंदगी में सफल होते हैं। यहाँ पर साहित्य सेंटर आया है, वहाँ पर छोटी छोटी तमाम ज्ञान की पुस्तकें बिक रही। उन पुस्तकों को लीजिए। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें ज्ञान की बातें लिखी, उनको लीजिए और उन किताबों को पढ़िए। प्रवचन के पेन ड्राइव लीजिए, 200-200 घंटे का प्रवचन सुनिए। और याद रखना, दूसरों को भी सुनवाइए। अपनी बेटी दामाद को भी जोड़िए, अपने रिश्तेदारों को भी सत्संग से जोड़िए। क्योंकि जितने लोग तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, यदि उसमें से कुछ भी लोग बिगड़े हुए हैं तो वे लोग तुम्हारी शांति को भंग करने में मदद करेंगे। यदि सबके सब सत्संगी हो जाएंगे तो तुमको शांति नहीं, महाशांति का सागर प्राप्त होगा और बड़ी चैन मिलेगी। पति को भी सुधरना चाहिए, लेकिन पत्नी को भी सुधरना चाहिए। आप भी अच्छे बन जाओ, आपसे जुड़े लोग भी अच्छे बने, तभी आपको सुख शांति मिलेगी। बाप भी अच्छा हो, लेकिन बेटे के संस्कार भी अच्छे हो। नशा व्यसन मत कीजिए। शराब पीना शुरू ही मत करो, छोड़ने की जरूरत ही न पड़े। शराब में कोई सुख नहीं है। शराब पीने वाले लोग मर गए, शराब अब भी जिंदा है। इस शराब ने न जाने कितनों की जिंदगी खराब कर दिया।
लोग स्वयं शराब बना बना कर पीते हैं। सरकार शराब पर बैन लगा देती है तो प्राइवेट बना कर पीते हैं। देसी पीते हैं, विदेशी पीते हैं, हिंदी बोलना नहीं आता इंग्लिश बियर पीते हैं और शराब पी करके अपनी जिंदगी का स्वर्णिम समय बर्बाद करते हैं। एक वे लोग हैं जो अपने को संभाल करके प्रधानमंत्री बनते हैं। आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं कितने गरीब घर से थे वे अपनी कहानी जब सुनाते हैं तो रोने लग जाते हैं। उनकी माँ दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी, मजदूरी करती थी। आज उस गरीब माँ का बेटा प्रधानमंत्री बनकर बैठा है और माँ की सिक्योरिटी में भी इतना पुलिस फोर्स लगा हुआ है। माँ को भी आश्चर्य होता होगा ये क्या हो रहा है। एक ही लाल ने कमाल कर दिया। 6 पुत्र हैं, उसमें से एक आज भी कबाड़ी का काम करता है, दूसरा ऑटो रिक्शा चलाता है, तीसरा पेट्रोल पंप पर तेल भरता है और 2 और क्या करते मुझे पता नहीं। पर ये मोदी जो है, नरेंद्र मोदी, ये प्रधानमंत्री बना बैठा। लोग कहते पैसे के बिना राजनीति नहीं होती है, पर नरेंद्र मोदी से सीखो कि पैसे के बिना भी प्रधानमंत्री बनता है। हर काम पैसे से थोड़े होता है। तुम स्वयं अच्छे बनो, जनता अच्छे लोगों का चुनाव करती है। और मैं तो कहता हूं किसी पार्टी के गुलाम मत बनो, पार्टी के चक्कर में भी मत पड़ो। जो व्यक्ति बहुत अच्छा हो, देश हित में फैसले लेता हो और अपने जान को जोखिम में डाल करके भी देश का भविष्य संवारता हो, उस व्यक्ति के साथ में आपको खड़े होना चाहिए। मैं तो किसी पार्टी का नहीं, मैं किसी पार्टी के साथ रहता ही नहीं। पार्टी सार्टी के चक्कर में क्यों पड़ो। जो अच्छा काम करे हम उसके साथ हैं। वो चाहे कमलनाथ हो, चाहे शिवराज हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अच्छा करेगा उसके साथ मेरा आशीर्वाद है। और न मैं किसी का प्रचार करता हूँ, प्रचार भी नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मैं राजनेता नहीं हूँ, मैं संत हूँ। क्या संत को राजनीति नहीं करना चाहिए? मैं नहीं कहता हूं कि नहीं करना चाहिए। जिस संत की इच्छा हो उसे करना चाहिए, जिसकी नहीं इच्छा तो नहीं करना चाहिए। और करना चाहिए तो पूरा करना चाहिए, कुनमुन कुनमुन नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ ने राजनीति किया तो उन्होंने पूरे मन से किया, पूरा समर्पित होकर किया। बाबा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश सबसे खतरनाक प्रदेश है, जहाँ पर गुंडागर्दी, डाकू, दुनिया भर का लफड़ा पचड़ा कचड़ा, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बाबा जी बड़े समझदार, बुद्धिमान और सख्त। बदमाशों से बोल दिया कि सब शांत हो जाओ, प्रदेश छोड़ दो या बदमाशी छोड़ दो, नहीं तो वहाँ पहुँचा दूंगा जहाँ से लौट कर फिर नहीं आओगे। तो बदमाशों ने न बदमाशी छोड़ी न प्रदेश छोड़ा। तो 1400 बदमाशों का एनकाउंटर किया। तो मैंने उनके साथ में रहने वाले से पूछा कि बाबा तो दयालु होता है, चींटी नहीं मारता है, 1400 लोगों को मारा, ये बहुत बड़ा पाप है। तो उन्होंने कहा पाप नहीं है, भगवान राम ने रावण को मारा था तो निज धाम पहुंचाया था, और योगी जी ने जिनको मारा है उनको परम धाम पहुंचाया है। तो हमने कहा बहुत अच्छा है, परम धाम, पूरा शांति। बोले जो बचे हैं उनको शांति मिली और जो मरे हैं उनको मुक्ति मिली। तो बाबा जी राजनीति करते हैं, अब बुरा नहीं है, लेकिन मैं राजनीति करता भी नहीं हूँ और मेरे को अभी उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। और मेरा इंटरेस्ट सत्संग में खूब है। मेरा इंटरेस्ट इसी में है कि मैं आपको सत्संग सुनाऊं और बार बार तुम्हारी सोयत कला आऊं और माया मोह की नींद में सोई हुए जीवों